हेलो फ्रेंड्स, पीएमसी हिंदी अद्वैतामृत के लिए स्वागत है। फ्रेंड्स, आदि शंकराचार्य ने मुमुक्षु का तत्व कितना इम्पोर्टेंट है, वो श्वास का समान है, हमको बहुत अच्छा एग्जाम्पल के साथ हमको दिया। वो ज्ञान को पकड़कर और थोड़ा आगे जाएगा। इस मुमुक्षु ने और क्या समझना है, इस मोक्ष का रास्ता में एक एक क्वालिटी को एडॉप्ट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसलिए पत्री जी ने हमको बता दिया, इस मुमुक्षु का जीवन में पहला एक अच्छा से तप से सीकर होने के बाद वही व्यक्ति बोधिसत्व बनेगा। मतलब वो ज्ञान को क्या सीखा है वो ज्ञान को सबसे देना शुरू करेगा उनका आसपास, और वही व्यक्ति और आगे आकर बुद्ध बनेगा। मतलब पूरा विश्व में जाकर, पूरा दुनिया में जाकर ये सत्य को बताने वाला बुद्ध है। बुद्ध मतलब एनलाइटनमेंट। किस व्यक्ति ने मोक्ष स्थिति पाया है, कंप्लीट हो गया, उनको बुद्ध बोलता है। बुद्ध मतलब द मीनिंग एनलाइटनमेंट, क्राइस्ट मतलब एनलाइटनमेंट। सो उधर तक जाना है, वो मुमुक्षु से शुरू होना है, ऐसा पत्री जी ने हमको बहुत अच्छा उनका स्पीचेस में बता दिया। इसलिए इस मुमुक्षु एक सीकर आगे जाने के लिए क्या क्या अपना करते जाना है, क्या क्या करना है। मतलब उनके साथ दो क्वालिटीज रखना है, एक है प्रयत्न और दूसरा है विश्वास। आज इस एपिसोड में हम ये दोनों के बारे में बात करेगा। एक हाथी है, ये हाथी छोटा का समय, वो हाथी का मालिक ने उनको लेकर आ गया, बहुत छोटा बेबी जैसा। वो मालिक क्या किया, उनको एक पतला सा रस्सी से उनको पैर को बांधा है, और वो रस्सी की वजह से वो हाथी उधर ही बैठना, उधर ही रहना, क्योंकि वो बंद हो गया एक रस्सी से। धीरे धीरे वो हाथी बढ़ते जा रही है, बड़ा हो गया, बहुत बड़ा होने के बाद भी ये हाथी को वो उनका मालिक ने क्या किया, वही ऐसा ही पतला रस्सी से ही बांध रहे। वो उधर ही खड़ा रहता है, जब तक वो रस्सी है वो खड़ा रहता है। जब वो मालिक आकर उनका रस्सी को निकाल दिया तभी चलता है। एक दिन वो मालिक का बेटा आकर, पापा ये हाथी को बांधने के लिए इतना छोटा रस्सी, इतना पतला रस्सी हो जाएगा? हाथी बहुत स्ट्रेंथ है, उसके पास बहुत ताकत है, ये कितना बात है हाथी के लिए। तब वो मालिक ने बोलता है हंसते हंसते, अरे ये हाथी ना अब तक कभी प्रयत्न ही नहीं किया, क्योंकि वो हाथी मानता है कि छोटा का समय किस रस्सी से वो बांध गया, वो नहीं चल पाई, वही जैसा मानता है कि अभी भी उसका स्ट्रेंथ, वो छोटा का उम्र में कितना है वही इसका स्ट्रेंथ, उसको मालूम ही नहीं उसका स्ट्रेंथ क्या है। इसलिए वो कभी प्रयत्न नहीं किया। हम भी वैसा ही कर रहे माय डियर फ्रेंड्स। हमको भी बहुत बाहर का चीज से बंद हो गया, वो बिल्कुल पतला रस्सी जैसा, बट हमको नहीं मालूम हमारा शक्ति क्या है। हम कभी प्रयत्न नहीं किया इससे बाहर आने के लिए। कुएं में रहने, वो मेंढक जैसा हमारा जिंदगी पूरा चलते जा रही है। एक बार बाहर आकर देखे तो ना समंदर दिखेगा। हम भी वो हाथी जैसा ही उधर ही खड़ा हो रही है, छोटा छोटा प्रॉब्लम्स के लिए, छोटा छोटा बातों के लिए। आगे आना है, आगे आना है मतलब क्या करना है, प्रयत्न करना है माय डियर फ्रेंड्स।
प्रयत्न 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 करते जाओ, एक दिन वो साकार होता है। यदि प्रयत्न ही नहीं किया तो वी कांट गेट एनीथिंग। इसलिए प्रयत्न सबसे खास इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद क्या है, मतलब विश्वास करना। विश्वास करने का जगह में वशिष्ठ जी ने हमको 4 तरीका का विश्वास है इस पृथ्वी पर, उसके बारे में बहुत अच्छा हमको बता दिया। क्या है ये 4 विश्वास? एक दैव विश्वास, भगवान का ऊपर विश्वास रखना। कुछ भी चाहिए, कुछ भी कष्ट आ गया, कुछ भी हो, हम क्या सोचता है, भगवान आप आकर मुझको इससे आगे करेगा, हेल्प करेगा, मदद देगा। जरूर भगवान है, वो मदद देगा, ऐसा एक विश्वास रहता है। सभी सही है। इधर वेदव्यास जी भी ये विश्वास के बारे में बात किया। वेदव्यास जी बोलता है, कुछ भी विश्वास है तो सब चीज साकार होता है, बट वो कितना किस बात का विश्वास है उसका अंदर, वो देखना है, बोलता है वेदव्यास जी ने। इधर वशिष्ठ जी भी विश्वास के बारे में बता रहे हैं। दैव का बारे में विश्वास करना, यस, वेरी गुड। उसके बारे में गुरु का ऊपर विश्वास रखना, ये भी रहता है, ये भी सही है, सब सही है। हर जगह हम क्या कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है वो निकाल कर बाहर रख रहे हैं। कुछ भी चाहत है, नेक्स्ट कौन अपने काम करेगा, मतलब आपको सही रास्ता दिखाएगा। मतलब एक तो भगवान मान लिया, दूसरा गुरु को भी विश्वास रखना। गुरु क्या करेगा, अपने सही रास्ता पर ले जाएगा, इतना विश्वास रखना। गुरु कुछ बता दिया, ओके, वो क्या होता है हमको नहीं मालूम, आपका ऊपर विश्वास है, हम करेगा। एक दिन स्वामी रामा का गुरु स्वामी रामा को बता दिया कि जापान जाने के लिए, और स्वामी रामा उनका गुरु को छोड़कर कभी बाहर, इस भारत देश से बाहर गया ही नहीं तब तक। बट उस समय उनका गुरु सिर्फ एक ही बात बोला, आप जापान जाना है। वो कुछ भी नहीं बोला, उनका गुरु बता दिया, वो टिकट करवा दिया, एक बैग एक बुक, ओनली 1 बैग एंड 1 बुक पकड़कर जाने के लिए तैयार हो गया। तब गुरु ने अपने आप बता दिया, वो पूछा भी नहीं क्या करना है, जाकर आप जाओ बोल दिया, वो तैयार हो गया। उसके बाद गुरु ने अपने आप बोला है, जैसा आप उधर गया, आपको क्या करना है वो आदमी आकर आपको मिलेगा। बस इतना ही बोला। उधर जाकर वो क्या करना कुछ ही नहीं, सिर्फ जाओ, क्या करना है उधर आपको समझ में आ जाएगा, वो आदमी अपने पास आएगा। ठीक है, जैसा स्वामी रामा ने जापान गया, उधर कदम रखा है, उधर 2 दिन ढूंढते सिर्फ घूमते जा रही है। 2 दिन से एक आदमी ने उनको नोटिस कर रहे। वो आदमी आकर, स्वामी जी आप किसी चीज के लिए ढूंढ रहे क्या, आपको क्या चाहिए, मेरा मदद चाहिए क्या? तब तुरंत स्वामी रामा ने बोला, आप ही चाहिए, क्योंकि उनका गुरु बोला है, गुरु को ऊपर विश्वास है। जैसा गुरु ने बता दिया वो आकर आपको मिलता है, वही आदमी। अब वो आदमी को साथ रहकर उधर ध्यान का शिक्षण दिया स्वामी रामा ने। वो गुरु का विश्वास बोलता है। दैव का ऊपर विश्वास है, हमको मालूम है, इसके बारे में मैं बताने का जरूरत ही नहीं। गुरु का विश्वास ऐसा रहता है। तीसरा, गुरु के विश्वास के साथ नेक्स्ट क्या है, मतलब शास्त्र विश्वास, शास्त्र का ऊपर विश्वास रखना। साइंस, शास्त्र अपने बुक्स का शास्त्र ही नहीं माय डियर फ्रेंड्स,
सब दुनिया में हर एक दिखने वाला हर एक चीज का पीछे एक शास्त्र रहता है। संगीत शास्त्र, खाना के शास्त्र रहता है, पढ़ाई के शास्त्र रहता है, कंस्ट्रक्शन में शास्त्र रहता है, आध्यात्मिकता का पीछे शास्त्र रहता है। एवरीथिंग इज साइंस। ऐसा शास्त्र नहीं है ऐसा बात नहीं है। एवरीथिंग इज कैलकुलेटेड, एवरीथिंग इज साइंस। हर एक सामने दिखने वाले के पीछे एक शास्त्र बिल्कुल रहता है। एवरीथिंग इज साइंस। इसलिए शास्त्र को विश्वास करना, साइंटिफिक टेम्पर रहना बोलता है पत्री जी। पत्री जी अपने को बोलता है एवरी पिरामिड मास्टर इज ए रिसर्च, शास्त्रवेत्ता है, वो आध्यात्मिक शास्त्र का रिसर्च कर रहे। दे ऑल आर PhDs इन साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी। शास्त्र का ऊपर विश्वास करना। उपनिषदों में यही बात शास्त्र विज्ञान बोलता है। कोई भी बुद्धिमान शास्त्र को पकड़कर चलता है। भगवत गीता में भी ये बात बता दिया हमको। शास्त्र का अनुसरण करने वाला को सत्य का रास्ता समझ में आ जाएगा बोलकर। ये शास्त्र का मतलब सिर्फ अपने किताबों में रहने वाला साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ऐसा मत देखो माय डियर फ्रेंड्स। सोशल साइंस, मैथ्स साइंस, एवरीथिंग इज साइंस हियर। इसलिए पत्री जी हमको रिसर्चर्स का नाम दिया। आध्यात्मिक शास्त्रवेत्ता है, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट मास्टर्स। उसके बाद और 4th पॉइंट है, वो क्या है कि आत्म का ऊपर विश्वास, आत्मविश्वास। इस चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें से सबसे खास क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब माय डियर फ्रेंड्स, वो है आत्म का ऊपर विश्वास रखना। यदि अपना ऊपर, अपना अंदर आत्मा का ऊपर अपना विश्वास नहीं है तो एक कदम भी आगे नहीं जा पाएगा। वेदव्यास का पुत्र है सुक महर्षि। सुक महर्षि बाय बर्थ महाज्ञानी है। बाय बर्थ वो इतना बड़ा ज्ञानी है तो भी क्या है, वो वेदव्यास जी के पास जाकर मुझको और कुछ सीखना है, मुझको नहीं मालूम, मुझको और कुछ सीखना है, और कुछ उसको सीखने के लिए कुछ नहीं है, बट वो पिता का बात नहीं मानता है। तब वेदव्यास जी ने क्या किया, सुक महर्षि को, आप एक काम करो, आपका ज्ञान को बढ़ाने का शक्ति किसी इस दुनिया में उस समय सिर्फ एक ही को है। वो कौन है? जनक महाराज। इसलिए सुक महर्षि को जनक महाराज के पास भेजा है। वो आपको गाइड करेगा, जाओ। ओके, वो जनक महाराज जी के पास गया। देखो कितना, मतलब कोई भी गुरु स्थान में है, वो उनके पास कोई भी आ गया, एक ज्ञान का बूंज देने के लिए वो परीक्षा रखता है, देखता है यदि मैं क्या बताता हूँ वो लेने के लिए वो शिष्य तैयार है और नहीं, वो देखता है। इसलिए जनक महाराज भी उनको एक टेस्ट रखा है सुक महर्षि को। जैसा सुक महर्षि आने वाला है, सुक महर्षि को एक दिन ऐसा उसका राज्य का बाहर का द्वार में ही खड़ा किया। सुक महर्षि ऐसा ही खड़ा हो गया और कोई कंप्लेंट नहीं, ये क्या है, ऐसा क्यों मुझको रुका दिया, मैं इतना बड़ा वेदव्यास का बेटा हूँ, ऐसा कुछ नहीं फील। वो ऐसा ही खड़ा हो गया, देखा है। ओके, नेक्स्ट डे क्या किया जनक महाराज ने, उसको थोड़ा अंदर बुलाया और अंदर बुलाकर क्या किया, राज्य का, उस राजभवन का सामने रहने वाला द्वार में के पास एक दिन उसको खड़ा रहने के लिए बोला, मतलब रहो उधर, तुरंत अंदर नहीं बुलाया क्योंकि एक टेस्ट चल रहे सुक महर्षि का। वो बहुत सहन से वैसा ही है। उसके बाद फिर जनक महाराज ने उसका
सैन्याध्यक्ष को बुलाकर आपका अतिथि जैसा सुख महर्षि को ले जाओ। तुरंत राजा के पास नहीं बुला रहे, देखो ऑब्जर्व करो। फिर वो एक दिन उधर है और नेक्स्ट डे मंत्री को बुलाकर आपका घर में रखो अतिथि जैसा। फिर सुख महर्षि उधर गया, एक दिन उधर है। बट इतना 4 दिनों में सुख महर्षि का मुंह से एक कंप्लेंट नहीं है, एक जजमेंट नहीं है। वो चीज जनक महाराज ने बहुत ऑब्जर्व कर रहे, उसको सहन को टेस्ट कर रहे। एट लास्ट और अगले दिन जनक महाराज सुख महर्षि को उसको अंतःपुर में आने के लिए बुला दिया। तब एक्चुअली अंतःपुर मतलब क्या है? आत्मा रहने वाला पुर, मतलब जगह को अंतःपुर बोलता है। वेयर किंग लिव्स, दैट इज सोल। इसलिए जनक महाराज अंतःपुर में प्रवेश करने के लिए बोला। जैसे सुख महर्षि आ गया, मैं वेदव्यास जी ने आपके पास भेजा है, मुझको बता दो मेरा कर्तव्य क्या है, कुछ तो बता दो। जनक महाराज हंसते हंसते बोलता है, आपका ऊपर आप विश्वास रखो, बस इतना ही काफी है आपको। आत्मविश्वास को छोड़ना मत, आप कंप्लीटेड पर्सन है, अपने आपके पास ऊपर विश्वास करो, यही मैं आपको देने वाला है बोलता है। तब समझ में आ जाएगा सुख महर्षि को वो कंप्लीट हो गया बोलकर। फ्रेंड्स, इसलिए पत्री जी बोलता है बहुत ज्ञानी लोग हैं, बट वो लोग को नहीं मालूम है वो ज्ञानी है। सबको अपने आप ऊपर विश्वास है तो उसको समझ में आ जाएगा उसका अंदर ज्ञान कितना है। ये आत्मविश्वास के साथ रखे तो बाकी सब विश्वास अपने साथ आ जाएगा। फ्रेंड्स, इस आत्मविश्वास के जगह हम खड़ा रहना है तो जैसा पहले हम बता दिया, साधना करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद जरूर इस रास्ता में इतना महा लोग गया और सत साधना में गया, मोक्ष स्थिति पर चला गए, तब इसी रास्ता में मैं भी जाने से मुझको भी वह स्थिति प्राप्त होता है। जरूर ये विश्वास रखकर हम चलते जाएगा। और फ्रेंड्स, एक तो जरूरी जानकारी लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इधर एक बताना है। हम तो प्रयत्न के बारे में मालूम हो गया, प्रयत्न करना है बोलकर, और इस प्रयत्न के लिए कौन प्रयत्न करेगा? सब लोग प्रयत्न कर रहे, लाखों हजारों लोग हैं, उस लाखों हजारों लोग में कितना लोग प्रयत्न कर रहे? श्री कृष्ण जी ने हमको क्वेश्चन कर रहे, हजारों लोग में मेरे पास आने वाला एक है, ऐसा प्रयत्न कौन करेगा? मतलब किसका अंदर वो धैर्य है? इसलिए अपना बड़ा लोग बोलता है, धैर्य साहस है लक्ष्मी। किसका अंदर वो धैर्य रहता है, साहसवंत है, उसके अंदर साहस तत्व रहता है, उनका हाथ में लक्ष्मी रहता है। लक्ष्मी मतलब सिर्फ पैसा का मत देखो, लक्ष्मी मतलब कल भी हर समय हम बोलता है वैभोग स्थिति। किस व्यक्ति ने इस प्रयत्न करना है, वो उनका एक और अंतर्गत एक तो रहता है, वो बहुत धैर्यशाली है। प्रयत्न करना इतना आसान नहीं, एकत्व में जाना इतना आसान नहीं है। एक दिन एक राजा है, इस राजा के पास पूरा अष्ट सिद्धियों है, अष्टलक्ष्मी, और ये बहुत बिंदास जिंदगी जी रही है। एक दिन ऐसा जिंदगी जी रही है ना, एक लक्ष्मी को गुस्सा आ गया, अरे ये राजा को आज घमंड ज्यादा हो गया, आज का दिन हमसे ध्यान नहीं दे रहे हमारा ऊपर बोलकर, संतान लक्ष्मी है ना, लक्ष्मी में अष्टलक्ष्मियों में एक लक्ष्मी बाहर आ गया। राजा, मैं आपके साथ अभी नहीं रहने वाला हूँ। राजा ने बोला जाओ। उसके बाद धनलक्ष्मी, पूरा पैसा राज्य सब निकल गया,
तो भी ओके बोल दिया, जाऊंगा, हाय ओके बाय बाय बोल दिया। ऐसा ही गृह लक्ष्मी, ऐसा ही हर एक लक्ष्मी बाहर आ गया, पूरा 5, 6, 60 लक्ष्मी भी बाहर जा रही है। राजा बिल्कुल शांति से बिंदास बैठ लिया। आखिरी में धैर्य लक्ष्मी है। धैर्य लक्ष्मी ने भी बोला, राजा अभी मैं भी जा रही है, मेरे लिए सभी लक्ष्मी बाहर इंतजार कर रहे, मैं भी जा रही है। जैसा वो बता दिया, राजा एकदम नीचे गिरकर उनका पैर छूकर, प्लीज आप जाना मत, आपकी वजह से मैं इतना बिंदास से हूं, आप ही मेरा धैर्य है, आप धैर्य चला गए तो मैं क्या, ये सभी लक्ष्मी गया तो भी आप एक है तो फिर वापस सब लक्ष्मी उनको ला सकता हूँ, पा सकता हूँ मैं, बट आप भी गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्लीज। ऐसा बोलकर उनको पैर छूकर धैर्य लक्ष्मी को रुका दिया। जैसा धैर्य लक्ष्मी इधर रुक गया, बाकी सभी लक्ष्मी को भी धैर्य चाहिए, वो बाहर खड़ा होकर इनके लिए इंतजार कर रहे हैं। धैर्य लक्ष्मी नहीं आ रही है क्योंकि राजा शरणागत हो गया धैर्य के लिए। जैसा शरणागत हो गया, क्या हुआ, सभी लक्ष्मी भी एक एक होकर फिर राजा के पास वापस आ गया। इस कहानी से हमको एक पॉइंट मिलना है, राजा हम ही है। कोई भी व्यक्ति उस धैर्य को नहीं छोड़े तो हमके पास सब चीज वापस आ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, यही प्रयत्न और विश्वास के बीच में हमको क्या चाहिए, मतलब धैर्य चाहिए। एक राजा जैसा धैर्य को पकड़ो सब चीज। इसलिए धैर्य साहस लक्ष्मी, ये शब्द इसलिए आ गया। चलो प्रयत्न करेगा, प्रयत्न के साथ साथ अभी हम विश्वास के बारे में भी और गहराई में जानकारी लेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, आत्म का विश्वास को छोड़ना ही नहीं, गुरु विश्वास को, शास्त्र विश्वास को, दैव का ऊपर विश्वास को रखकर हम आगे जाएगा। थैंक यू।